हेलो एवरीवन। और आज का फिर हम साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसका क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव हम सारा आपसे शेयर करेंगे। जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव बहुत सारे एग्जाम में मतलब आने वाले हैं। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े तो इस बार अगर ये सब सारे ऑब्जेक्टिव हम जो भी अब शेयर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, सारा अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपका 50 नंबर आराम से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको और भी कौन से सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, जो समतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ पहला अनंत, दूसरा दिया हुआ शून्य और तीसरा दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो होता है अनंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, अवतल लेंस का अपवर्धन एम बराबर होता है। जो अवतल लेंस होता है उसका अपवर्धन एम बराबर क्या होता है? तो इससे इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है भी बटे यू और यू, और सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ यू भी और प्लस थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यू बटे भी और डी ऑप्शन दिया हुआ है यू प्लस भी। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है अवतल लेंस का अपवर्धन एम बराबर होता है। तो अवतल लेंस जो होता है ना उसका अपवर्धन होता है वो भी बटे यू होता है। इसका राइट आंसर भी बटे यू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 एम बराबर होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है जो 1 एम बराबर होता है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहले ऑप्शन दिया हुआ है 10-3 ए और 10-2 ए, 10-1 ए और 10-6। तो इसका जो राइट आंसर है जो है ऑप्शन में से वो है 10-3 ए। और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीजल का उपयोग होता है, इसमें पूछा जा रहा है आपके डीजल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है भारी वाहनों में, रेल की इंजन में और तीसरा दिया हुआ विद्युत उत्पादन में और इन सभी में। तो जो डीजल होता है, डीजल से देखिए बड़ा जो गाड़ी होता है ट्रक वगैरह होता है ना वो सब डीजल से ही चलता है। बाइक वगैरह पेट्रोल से चलता है, लेकिन जो बड़ा गाड़ी होता है ट्रक हो गया बस हो गया सब डीजल से चलता है। तो भारी वाहन मतलब बस ट्रक सब उसमें आ गया, तो ये पहला ऑप्शन भी हो जाएगा। दूसरा रेल के इंजन में, रेल भी जो होता है वो भी डीजल से ही चलता है। अभी इलेक्ट्रिक इंजन है, इससे पहले भी डीजल इंजन चलता था तो वो भी रेल के इंजन में भी डीजल का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन में, विद्युत मतलब जब जनरेटर वगैरह चलता है तो उसके उत्पादन जो जनरेटर होता है उसमें हम लोग भी डीजल इंजन डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो वो भी एक डीजल इंजन है। तो उसके ये भी ऑप्शन होगा। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोना का परमाणु संख्या पूछ रहा है आपसे। सोना का जो परमाणु संख्या होता है ना, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 29 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 89 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 79 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 39। तो इसमें सोना का परमाणु संख्या आपसे पूछा जा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 79। आप इसे रंग देंगे या फिर वन वर्ड में होगा तो वन वर्ड में इसे लिख लेंगे। और 6 नंबर और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है दहन दिया हुआ है, दूसरा श्वसन दिया हुआ है, तीसरा भोजन का पाचन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ अवशेषण। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अवक्षेपण। और 7 नंबर और की चलते क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन की संयुक्ता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका संयुक्ता क्या है? तो इसका जो ऑप्शन पहला दिया हुआ 1, दूसरा दिया हुआ है 0 और तीसरा दिया हुआ है 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो 3। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की संयुक्ता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2। एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्ष के जल का पीएच मान होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में जितने भी मतलब हर साल जितना भी एग्जाम होता है सारे में ये क्वेश्चन आता है। और ये इसको आपको श्योर पढ़ना है क्योंकि ये हर बार ये क्वेश्चन आया है, पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पे या फिर वन वर्ड के तौर पे। ऐसे ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिस टाइम मैंने भी मैट्रिक एग्जाम दिया था उस टाइम भी ये क्वेश्चन मेरे समझ में भी आया था।
तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसको आप इम्पॉर्टेंट समझिए, VVI इसको भी कर लीजिएगा। ऐसे सारा VVI क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है अम्लीय ब्रश का pH मान होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया हो 5.6, और दूसरा ऑप्शन दिया हो 5.6 से कम, और तीसरा ऑप्शन दिया हो 5.6 से अधिक, और डी ऑप्शन दिया हो 7.0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5.6 से कम हो जाएगा। अम्लीय ब्रश का pH मान होता है 5.6 से कम। तो मैंने इस वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर कर दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड करूँगा, और उसमें भी सारे ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। जो भी आई जो एग्जाम में भी सब आने वाले ऑब्जेक्टिव है, सबको आप पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। तो आपका 50% का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्योर अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। और बैक कुछ क्वेश्चन भी मतलब जो हमारे चैनल पे अपलोड है, और ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है, आप वो सब भी जाके पढ़ लीजिए, वहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट का अपलोड है, तो चैनल को ओपन करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद सारा वीडियो को वॉच कर लीजिए। थैंक यू।